डियर्स एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस खास कार्यक्रम में जो जितने भी यहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट लीडर्स पधारे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस खास जो मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम के तहत हम आप लोगों से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग प्लान का, रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स का, मोटिवेशंस एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर आपको प्रतिदिन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी श्रृंखला में आज भी एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम होने वाला है एनडीटी को लेकर। और उसको करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। अ, अभी रिसेंटली फैब मंथ में क्या क्या नई चीजें हो रही है, उन चीजों के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 20,000 पीजीपीवी क्लब। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 6 महीने से इस क्लब को क्रिएट करने के लिए हम काफी सारे ऑफर्स आप लोगों को दे रहे थे। और अक्टूबर से दिसंबर तक भी हमने 20,000 पीजीपीवी पर काफी फोकस किया। और इसी को देखते हुए काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया, और इसी को देखते हुए हमने जनवरी से एक 20,000 पीजीपीवी क्लब का एक क्लब क्रिएट किया है। और इस क्लब में आने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कंटिन्यूसली 2 महीने रेगुलर आपको 20,000 पीजीपीवी करना है। जैसा कि आपको पता है, जनवरी में जिन्होंने किया होगा 20,000 पीबी, वो फरवरी में करेंगे तो मार्च में ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। और जो लोग अगर जनवरी में नहीं कर पाए 20,000 पीजीपीवी, तो उनसे मेरा गुजारिश है कि फरवरी और मार्च में करके और आप क्लब में एंटर हो। अब क्या क्या आपका इसमें योग्यता आपकी होनी चाहिए, अब मैं उस पर थोड़ा बात करूंगा। आपको मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी करना है और 20,000 आपका टोटल पीजीपीवी होना चाहिए। याद रहे, आपके पीजीपीवी में आपका पर्सनल पीवी भी काउंट होता है। हो सकता है आप 3,000 की जगह 4,000, 5,000, 10,000 जितना चाहे आप इतना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाध्यता ये है कि 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी और 20,000 आपका पीजीपीवी होना चाहिए। जैसे ही आप रेगुलर 2 महीने करेंगे, तो आप तीसरे महीने आप 20,000 जो पीजीपीवी क्लब है उसमें एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो आपको एक वेलकम किट मिलेगा, एक बेहतरीन आपको वेलकम किट मिलने वाला है। इसमें 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे। कुछ इस तरह के टूल्स दिए जाएंगे जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्व करेंगे। हर महीने कुछ ना कुछ आपको उपहार मिलने वाला है। आपको पर्सनल पीवी चेक करने के लिए जो सब्सक्रिप्शन होता है, जिसका कीमत होता है 500 रुपए, वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। और जितना भी मेगा इवेंट्स, कैंप एंड ऑल जो भी एक्टिविटीज होगी, वहां पर आपको स्पेशल एक वरीयता दी जाएगी, आपको कुछ अलग से सुविधाएं दी जाएंगी, अलग से आपकी सेटिंग अरेंजमेंट्स की जाएंगे। ऐसा काफी सारा कंपनी ने प्लान किया है उन लोगों के लिए जो 20,000 पीजीपीवी क्लब कर रहे हैं। अब हमारा ये 20,000 जो पीजीपीवी क्लब है, इसको जो क्रिएट करने का मकसद क्या है, इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसा कि भी आपको पता है, पीजीपीवी क्लब में क्या आता है, पीजीपीवी क्लब में आते हैं वो लोग जो नॉन ऐसे कैटेगरी के, जो आपका डायरेक्टली तो आपका टीम है उसमें ऐसे लोग जिन्होंने जिनका जो पीवी है वो 6, 9, 12, 15, 18 वाला कैटेगरी का। यानी कि नॉन ऐसे कैटेगरी के जितना भी लोग हैं, वो 20,000 पीजीपीवी क्लब के अंदर आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप इसी कैटेगरी में रहने के लिए, और इससे फायदा क्या मिलेगा कि इसमें जो भी लोग आएगा वो न्यू ब्लड होगा, यंग ब्लड होगा। लाइक सी हमारे हमको जीने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए नए खून की आवश्यकता होती है। इसी तरह तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर अगर आपको सरवाइव करना है, आपको जिंदा रहना है, तो आपके पास नया ब्लड यानी कि नए लोगों का होना बहुत ही ज्यादा 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 जरूरी है। इसलिए अगर आप मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आपको जो आपका जो पीजीपीवी है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए आप नए लोगों के साथ करें, आप खुद अपना पर्सनल पीवी बढ़ाएं और इस क्लब में शामिल हो, जिससे कि आपको एक बेहतरीन वेलकम किट मिल सके, आपको हर महीने कुछ ना कुछ उपहार मिल सके, आपको पीवी सब्सक्रिप्शन मिल सके। और सबसे बड़ी बात, इस 20,000 पीजीपीवी क्लब के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सके और नए नए लोगों को आप इसके अंदर ला सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लब में शामिल हो। जो व्यक्ति जनवरी में जो मिस कर दिया है, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि फरवरी और मार्च फरवरी में जरूर इस क्लब में एंटर कर जाए, अपना 20,000 पीजीपीवी क्लब करे। और इसी को देखते हुए अभी आपने देखा कि हमने 1 तारीख को एक बेहतरीन आपके लिए रिडम्पशन का ऑफर लॉन्च किया है। और तो चलिए समझते हैं ये है क्या, रिवार्ड विथ रिडम्पशन। ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा, किस तरह आपको रिवार्ड मिलने वाला है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। इसमें इसको करने के लिए आपको मिनिमम 1,000 पर्सनल पीवी कम से कम करना है। आप जैसे फरवरी महीने में मिनिमम 1,000 पीवी करेंगे, तो जितना उसका अमाउंट खर्च हुआ है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, कम से कम
ये बिल्कुल लोअर है और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको रिडेम्पशन मिलने वाला है। जितना आप फरवरी महीने में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक सी आपने 1000 पीवी किया तो कितना अमाउंट हुआ, 3, 3.5, 4 हजार रुपए। आप 3000 करेंगे तो 10 हजार रुपए, आप 5000 करेंगे तो 15 हजार रुपए। यानी कि जितना भी ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप परचेज करेंगे फरवरी महीने में, उतना ही पैसा आपको मार्च से लेके और फरवरी 2026 तक वापस मिलने वाला है। ध्यान रहे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें हमने कुछ कैटेगरी बनाई है, 2 पैकेजेस आप लोगों के लिए दिए। पैकेज वन, पैकेज वन में वो लोग होंगे जिनका लेस देन 12,000 से कम आप परचेज करेंगे। आप पीवी करते हैं तो आपका अमाउंट खर्च होता है, तो अमाउंट को देखते हुए हमने ये ऑफर दिया है कि जितने रुपए का आप अमाउंट का परचेज करेंगे, उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। तो जो लोग फरवरी में 12,000 से नीचे कम का परचेज करेंगे, वो पैकेज ए में आएंगे और उनको जो 100% जो आपको रिडेम्पशन मिलेगा, उसका उसको लेने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने का। और पैकेज बी में वो लोग आएंगे जिनका 12,000 से ऊपर का जो परचेज होगा, वो पैकेज बी में आएंगे और उनको रिडेम्पशन का जो टाइम है वो दिया जाएगा पूरा 1 साल। यानी कि मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक का ये समय आप लोगों को दिया जाएगा। हर बिल के अंदर आपको मार्च से 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लाइक सी आपने जैसे कि आपने अभी 12,000 या 15,000 या 20,000 जितना भी अमाउंट आपने इस महीने में परचेज किया, वो आपको एज ए एक वॉलेट के तौर पर आपको मिल जाएगा। देन वो वॉलेट मिल जाएगा। अब ये यूज कैसे होगा, जैसे मार्च होगा तो आपको हर बिल पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हर बिल पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ कंडीशन एक है कि पहला जो बिल है आपका, वो 3,000 पर्सनल पीवी का सिंगल बिल होना चाहिए। अगर आपको रिडम्पशन लेना है, रिडम्पशन स्टार्ट करना है, तो आपको हर महीने पहला जो बिल होगा वो 3,000 पर्सनल पीवी का करना होगा। यानी कि आपने जैसे 3,000 पीवी किया, 9,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको 9,000 रुपए पे नहीं करना है। कंपनी को 9,000 में से उसका जो 10% है, 900 रुपए, वो माइनस कर दीजिए, तो आपको सिर्फ 8100 रुपए देना है और प्रोडक्ट आपको मिलेगा 9,000 रुपए। और उसके बाद जैसे आपको सिर्फ एक बार ही 3 का करना है, उसके बाद उस महीने में जितना भी आप परचेज करेंगे, लाइक से आपने एक शॉप ही लेने गए 180 रुपए का, तो वहां पर आपको 18 रुपए का डिस्काउंट। आपने 500 रुपए का शॉपिंग किया तो उस पर डायरेक्ट 50 रुपए का। बस कंडीशन ये है कि आपको जो पहला बिल है रिडम्पशन स्टार्ट करने के लिए, उस महीने के लिए, वो 3,000 पर्सनल पीवी का सिंगल बिल होना चाहिए। 100% रिडेम्पशन है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे इस महीने, उतना ही ज्यादा आपको रिफंड मिलने वाला है। और खुशखबरी ये है कि इसके अंदर आपका आईओसी भी ऐड किया गया है। आईओसी, आईओसी की जो पैकेज है, अगर आप वो भी परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको रिडेम्पशन मिलने वाला। उसका जितना अमाउंट होगा वो आपका एक वॉलेट के तौर पर यूज हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस रिडेम्पशन के जो रिवार्ड है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रिडेम्पशन वाला करवाए। और मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड मिलने वाला है। आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 मिलेगा। 50,000 इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 मिलेगा। 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख मिलेगा। 20,000 इन्वेस्ट करेंगे, 20,000 मिलेगा। 12,000 से नीचे करेंगे, सिर्फ 6 महीने रिडम्पशन के लिए है। 12,000 से ऊपर करेंगे, 1 साल पूरा आपको मिलेगा। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस चीज पर ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। और भी अगर कोई क्वेरीज हो तो अपने स्टेट पीआईसी यानी कि मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करें। आप अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं और इस ऑफर का फायदा उठाएं। ध्यान रहे, ये जो प्रमोशन है, ये जो ऑफर है, ओनली फॉर इंडिया के लिए है। सिर्फ भारत के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनरोल है इंडिया में, सिर्फ उनको ही मिलने वाला है। कहीं भी कोई भी आपको मलेशिया या दुबई या ऐसा कहीं पे उन लोगों के लिए नहीं है। कल भी हमने ये मीटिंग किया था तो ये क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो इंडियंस के लिए है, जो इंडिया में इनका जिनका बोनस आता है उनके लिए रिवार्ड है। तो इसका आप देखिए, हम डेली इसके बारे में अपडेट करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल हो तो अपने स्टेट पीआईसी या मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, या अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, माई होम माई शॉप, मेरा घर मेरी दुकान। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए कराए। कहीं मार्केट में जाकर शॉप नहीं लेना,
कहीं आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना। अपने घर पर एक अच्छा सा एक कॉर्नर बनाइए, वहां पर डीएक्सन के प्रोडक्ट को, जैसे कि अभी अब जो मैंने बताया रिवार्ड वाला, अभी यहाँ पर कितना अच्छा मौका है, आप समझिए। आप जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई चीज बल्क में खरीदते हैं, लाइक से आप 20,000 रुपए का परचेस करता है, वो कितना सर 5% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, देता है ना। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट लेंगे, वो डिस्काउंट देगा नहीं देता। इसी तरह अगर आप इस महीने जितना भी फेब में आप परचेस करेंगे, तो आप माई होम माई शॉप का जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत लोगों को परचेस कराएं। आप सोचिए 10% का उसका हर बिल पर डिस्काउंट मिलने वाला है फ्यूचर में। तो आप घर पर ही एक बेहतरीन दुकान खोलें, एक शॉप, एक अच्छा सा काउंटर बनाएं, वहां पर आप प्रॉपर तरीके से लोगों को इनवाइट करें, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड्स को, उनको सबको इनवाइट करें। इनवाइट करके कहाँ लेके आना है, वहां पर बुलाना, एक अच्छे सा फीता काटना है, लोगों को चाय कॉफी सर्व करना और इसके बारे में बताना है। लाइक सी हमें सेल नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस देना है और लोगों को इसके बारे में बताना है प्रोडक्ट। और इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित ही आप सफल होंगे, क्योंकि इस टाइम डीएक्सन के पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और हर प्रोडक्ट का एक अपना यूएसपी है। उस यूएसपी को समझे, प्रोडक्ट का नॉलेज ले, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिलेगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है और इसको आपको करना है। नेक्स्ट, या डीएक्सन के इतिहास में पहली बार होने वाला 5वां अंतरराष्ट्रीय मेगा शून्य रिट्रीट, वो भी बोध गया में 9 फरवरी को। 9 फरवरी को ठीक 11 बजे बोध गया में 5वां अंतरराष्ट्रीय मेगा शून्य रिट्रीट होने वाला है। और इसमें हमारे जो मेंटर डॉक्टर लिम सुजीन, डॉक्टर राजेश सवेरा एंड ऑल इंटायर इंडिया, इंडिया ने वर्ल्ड से लोग आने वाले और 70,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में होने वाले। तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने स्टेट पे ऐसी से संपर्क करें, टिकट्स लें और वहां पर जाए और इस ऐतिहासिक पल में गवाह बने। देखिए कि डीएक्सन इज द पावर ऑफ डीएक्सन, कितना पावर है, कितना लोग इससे जुड़ा हुआ है। एक छत के नीचे के देना, एक आसमां के नीचे 70,000 लोग सिर्फ किमोनो पहने हुए, एक ऐसा पल। और उस पल को मैं खुद काफी रोमांचित हूँ उस पल को देखने के लिए कि कैसा होगा वो नजारा। और अगर आपको भी देखना है, तो आप भी अपना टिकट जल्दी से जल्दी अपने स्टेट पे ऐसी संपर्क करके बुक करो और सीधे चले आइए बोध गया में 9 फरवरी को ठीक 11 बजे। सो मेरी तरफ से आज इतना ही, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आज चलेंगे आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज का प्रोग्राम, जिसे मैंने बोला, बेहतरीन जबरदस्त एक प्रोग्राम होने वाला है। और ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग इज द बेस। जब हम कंपनी में आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, सब हर एक व्यक्ति एक न्यू होता है। और आपने देखा होगा, आप डीएक्सन में स्टार एजेंट, डायमंड, डबल डायमंड, ये स्टेटस, वो स्टेटस, इसे सेकेंडरी। सबसे पहले आप क्या बने? डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कर्तव्य है? प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक सीए भी है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। एक स्टार डायमंड भी है, वो भी एक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एक नए व्यक्ति को बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह बनाया जाए, क्या क्या बातों का याद रखकर ध्यान रखा जाए, जिससे वो बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर बन सके और बाद में एक बेहतरीन नेटवर्कर बन सके। और इसी को आज प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, एक बेहतरीन स्पीकर, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर आनंद कुमार जी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आनंद जी, प्लीज वेलकम सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, मिस्टर आनंद कुमार जी, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर। या वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का जो एक खास कार्यक्रम है, ये एक बहुत जबरदस्त होने वाला है। और हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं, वो आज इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और जिन्होंने अभी तक लिंक को फॉरवर्ड नहीं किया है, वो जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर। ओवर टू यू सर। आनंद जी, ओवर टू यू, नाउ स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी जितने पार्टिसिपेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आनंद कुमार, बक्सर, बिहार से। सबसे पहले एक बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म का, जिसके बदौलत आज हम साधारण सा परिवार में रहने वाला व्यक्ति, साधारण सा एक अपना जीवन यापन किसी तरह बिताने वाला व्यक्ति आज इस लेवल तक आए
कि आज मुझे भी वो मौका मिल रहा है, मुझे भी कुछ बताने का समय दिया जा रहा है, वो भी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म एक अच्छा नाम पहचान दे रहा है और आज मैं जो भी बता पा रहा हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ या मुझे यदि कोई सुन रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि आज हम डीएक्सएन बिज़नेस में हैं, तो आज ये हम कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद डीएक्सएन बिज़नेस का। साथ ही साथ इस बिज़नेस को शुरुआत करने वाले डॉक्टर लिम शिवजिन सर और भारत में लाने वाले प्रोफ़ेसर सर, रत्नम मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर, सभी को सादर नमन है और साथ ही साथ हमें इस बिज़नेस को जो ट्रेनिंग दिए, जो सिखाए, जो बताए, स्वर्गीय महागुरु श्री के अग्रवाल सर, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान और उन्हीं का दिया हुआ जो भी बातें हैं जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी चरण स्पर्श है, जहाँ रहें खुश रहें। और मुझे इस बिज़नेस में लाए मेरे ग्रेट अपलाइन श्री चंद्रशेखर कुम्हार जी, बक्सर बिहार से वो भी हैं, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, उनको भी सादर चरण स्पर्श है। क्योंकि ये जो भी लोग हैं, आज ये लोग हैं तो हम दिख रहे हैं। क्योंकि ये बिज़नेस में जब हम लोग आते हैं, किसी न किसी के माध्यम से आते हैं, अगर वो व्यक्ति न जाए, तो कोई पहचान ना। तो ये सारे लोग का बहुत बड़ा योगदान जिसके बदौलत आज आप मुझे सुन पा रहे हैं या आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं आनंद कुमार बक्सर बिहार से और डीएक्सएन की बात किया जाए तो डीएक्सएन बिज़नेस मुझे 2011 में मिला और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई खुद पढ़ा-पढ़ा करके पूरा कर रहा था। उस समय जब मुझे डीएक्सएन मिला था, तो मैं कंप्यूटर पढ़ा करके और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था। मेरे जैसे फैमिली बैकग्राउंड के लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचने से भी डरते हैं। तो मैं कंप्यूटर सीख कर के कंप्यूटर सिखाने का काम कर रहा था। इसी बीच मुझे डीएक्सएन मिला। आज मेरा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में ये सारी बातें आती हैं जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ-कहाँ दिक्कत होता है। जब मुझे डीएक्सएन मिला, उस समय मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था। उस समय एंड्रॉयड मोबाइल का समय नहीं था, बटन वाला मोबाइल था। बताने वाला, डीएक्सएन समझाने वाला एक साधारण सा आदमी। तो जब साधारण सा आदमी कभी किसी बिज़नेस के बारे में बताने जाता है, क किसी बिज़नेस छोड़िए डीएक्सएन के बारे में, तो हम लोग उसकी बात को ना सुनते हैं बल्कि उसी को देखते हैं, उसके ऊपर से नीचे तक निहारते हैं। इतना बढ़िया चीज़ है तो ये व्यक्ति क्यों बता रहा है? क्योंकि पढ़े-लिखे होने का एक जो है डिमेरिट्स है मेरे मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे अंदर था, हर बात पे शक संदेह करना। 2011 में डीएक्सएन मिला, लेकिन इतना ना प्रोडक्ट का बड़ा-बड़ा फ़ायदा बता दिया गया, खुद डाउट हो गया। और आज भी जब हमें बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर जब हम लोग उनको डीएक्सएन बताते हैं या जब वो लोग डीएक्सएन में आते हैं 100% डाउट में क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है जिस तरह का अद्भुत रिजल्ट डीएक्सएन प्रोडक्ट से मिल जाता है ऐसा कभी न सुने होते हैं न कभी जाने होते हैं इसलिए डाउट में रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं बच्चों को इंटरनेट पढ़ा रहा हूँ, देश दुनिया की खबरें मैं बता रहा हूँ, बाहरी लोगों के पास तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, इंटरनेट का कोई खोज खबर नहीं है। इतना बढ़िया चीज़ तो मुझे पहले मिलना चाहिए था। ये साधारण लोगों को कैसे मिल गया? कहीं न कहीं ये गलत है। यही डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को बिना जाने, बिना समझे उसको गलत साबित कर देते हैं। मैंने 2011 में ही इस डीएक्सएन बिज़नेस को गलत साबित कर दिया था। ये बेकार है और ये आल-जाल है, पैसा कमाने का धंधा है, बहुत सारी बातें करके मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं कंप्यूटर पढ़ाते रहा, बीकॉम मेरा पूरा होते रहा। इसी बीच मुझे बताया गया कि इसके बारे में बेहतर ट्रेनिंग होता है, चल के जान लीजिए। यहाँ भी एक गलती होता है डिस्ट्रीब्यूटर से, मीटिंग में जाना, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं या जो बताया जा रहा है, उसको जब तक गहराई से जानेंगे नहीं, उसको गलत सही कैसे साबित कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक शुरू से जिज्ञासा रहती थी किसी भी चीज़ के बारे में सीखने का। तो मुझे लगा कि अच्छा दूसरा जिज्ञासा होती थी घूमने का, कहीं घूमने को मिले क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाते थे, तो घूमने को नहीं मिलता था। तो मीटिंग ट्रेनिंग
में मैं गया 2011 में, वो भी जबरदस्ती गया, क्योंकि टाइम का बहुत दिक्कत होता था कोचिंग में। गया सीखने के उद्देश्य से। और मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये जरूर बताना चाहूंगा, सीखने में जो कमी करेंगे, सीखने पर जो ध्यान नहीं देंगे, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं जब उस ट्रेनिंग में गया, पहला ट्रेनिंग डेयरी ऑनसोन के अग्रवाल सर के पास, वहां जो मैंने सीखा, इस बिजनेस को जाना, तो वहां से मैं एक ही बात समझ के आया कि डीएक्सएन एक बिजनेस है, पैसा इसमें आता है, वो ठीक है, पैसा तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ। मैं उस समय 1500 रुपया महीने पे काम कर रहा था कंप्यूटर क्षेत्र में। मुझे इतना विश्वास हो गया उस ट्रेनिंग से कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, और हम कहीं ना कहीं अपने पैकेट के पैसे को इन सारी चीजों में खर्च करते हैं मार्केट में। उसके बदले अगर डीएक्सएन का प्रोडक्ट लेवे तो स्वाद भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा। पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को एक्सपेंस करना, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बारे में मुझे समझ में आता था। तो मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा, एक्सपेंस रिटर्न नहीं देगा। तो डीएक्सएन में भी बताया गया कि आप प्रोडक्ट के पैसे मार्केट में भी दे रहे हैं, डीएक्सएन में भी देना है। दोनों में अंतर क्या है? मार्केट वाला पैसा एक्सपेंस हो जाता है, खर्च हो जाते हैं, लेकिन यदि वही पैसा आप डीएक्सएन का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट कैसे हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उस प्रोडक्ट से आपको रिटर्निंग मिलेगा। क्या रिटर्न मिलेगा? आप अपना बेसिक यूज भी कर लेंगे और उसके बदले उस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, जो आपके जीवन में कभी आपको बड़ी बीमारी नहीं होने देगा। ये बातें मुझे समझ में आया, और मैं वहां से आने के बाद 2011 से ही मैं डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खुद भी और अपने फैमिली में भी। पिताजी हैं, माताजी हैं, हम हैं, 3 लोग थे। पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लगा, और करते-करते आज हम लोग 2025 में ये बातें कर रहे हैं, लगभग 14 साल होने जा रहा है, मई में 14 साल हो जाएगा। इन 14 सालों के भीतर देखिए, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट का यही एक पहचान है कि व्यक्ति अगर एक बार इस्तेमाल कर दिया तो लगातार, आज तक 14 साल के अंदर कभी दूसरे कंपनी का टूथपेस्ट मेरे घर नहीं आया, चाय मेरे घर नहीं आया, साबुन में, यानी डीएक्सएन प्रोडक्ट में जो भी आइटम मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उसके बदले में मार्केट से दूसरा प्रोडक्ट आज 14 साल तक नहीं आया। मैंने डीएक्सएन में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट खरीद के खाया, इसका रिटर्न क्या मिल रहा है? इन 14 सालों में मेरे घर में आज पत्नी है, बच्चा है, माताजी, पिताजी, ये 5 फैमिली का परिवार, किसी को कोई बीमारी नहीं है, गैस कब्जियत तक नहीं है। असाध्य बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो तो बड़ी बात हो गई, गैस कब्जियत तक नहीं है। ये 14 साल मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, जो पूरा परिवार खुशहाल है, केवल एक बदलाव, डीएक्सएन प्रोडक्ट को अपने जीवन में शामिल करने का। तो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगा, और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के साथ-साथ मुझे बताया गया कि अगर आप इस प्रोडक्ट को दूसरों से बताते हैं, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम करते हैं, तो यहाँ से आपको एक बड़ा इनकम आ सकता है। तो पैसिव इनकम के बारे में, परमानेंट इनकम के बारे में भी बताया गया। एक्टिव इनकम कमाने में इतना व्यस्त होता है मिडिल क्लास आदमी, या हम अपनी बात बता रहे हैं, इतना व्यस्त, वो कहा जाता है ना कि हजारों कमाने में इतना बिजी है कि लाखों की बात सुनने का टाइम नहीं है। जहां से मुझे 1000 के बदले लाखों आ सकते हैं, लेकिन उसको समझने का टाइम नहीं है। क्या बोल देते हैं हम लोग? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मीटिंग में चलना है, टाइम नहीं है ना? तो टाइम, अरे नहीं, मैं इतना, मुझे लगता था कि मैं जो कमा रहा हूँ यही मेरी औकात के बराबर है, यही मेरे लिए है, यही बेस्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति का माइंड जो है 1000, 2000, 5000 एक्सेप्ट कर रहा है, उसको लाखों की बात समझाया जाएगा, समझना मुश्किल होता है। एक तो वो समझना नहीं चाहता है, दूसरा उसको लगता है कि ये झूठ सच है, मेरे अंदर उतना क्षमता ही नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ। जिसके चलते वो अच्छी-अच्छी बातें भी उसके दिमाग में नहीं घुसती है, और ज्यादातर लोग यहीं पे बिना विश्वास के काम करते हैं। सबसे पहले खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मेरे अंदर भी, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति, बीकॉम किया हूँ, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, डीएक्सएन का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, फायदे मिल रहे हैं, परिवार स्वस्थ है, फिर ज्यादा क्या टेंशन नहीं। इसमें तो आप काम करिएगा तो बढ़िया, ठीक है, काम करने का भी हमने सोचा, लेकिन मुझे ये बिजनेस बेकार लगता था। मुझे बताया जाता था कि आपको यहाँ लाखों रुपया आ सकता है, लेकिन फिर भी
मैं 1500-2000 कमाने में इतना व्यस्त था, वो लाखों रुपया की बात सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता था, खुद पे विश्वास नहीं होता था कि क्या ये लाखों रुपया मुझे भी आ सकता है? जिसकी वजह से समय बीतते गया। लगभग 9 से 10 साल लगा, जो मुझे डीएक्शन समझ में नहीं आया। काफ़ी लोग होंगे डीएक्शन में जुड़ गए हैं और कहा जाता है कि आप डीएक्शन में कब आए, वो डेट मायने नहीं रखता है। डीएक्शन आपके अंदर जिस दिन आए, उस दिन से आपका असली बिज़नेस की शुरुआत होती है। तो मैं डीएक्शन में आया 2011 में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं ये बता सकूँ कि मैं डीएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट लगभग 14 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे अंदर डीएक्शन की बात किया जाए, तो कोरोना में आया, उससे पहले नहीं आया। पैसे कमाते गए, कंप्यूटर पढ़ाते गए। बिहार सरकार का मैं कौशल विकास केंद्र चला रहा था। कोरोना में जब सब बंद हो गया, तो मैं बताया ना कि जो टेम्पररी पैसा कमाने में इतना बिज़ी हैं, कि परमानेंट पैसे का बात समझ में नहीं आता था। कब समझ में आया? जब टेम्पररी पैसा आना बंद हो गया। होता है, काफ़ी लोग हैं, वो अपने दिनचर्या में इतना बिज़ी हैं पैसा कमाने में, जब आप उनको बताते हैं डीएक्शन के बारे में, उसको लगता है कि आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें इमरजेंसी का इंतजार, अच्छा जब ये बंद होगा तब देखेंगे, इस तरह की भावना। मुझे लगता था मैं बहुत बेस्ट काम कर रहा हूँ, मैं बिहार सरकार का सेंटर चला रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा एक्टिव इनकम अचानक से बंद हो गया, अचानक से मतलब कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, सेंटर बंद। तो एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, तो बड़ी मीटिंग में जाने की बात तो था ही, जाता ही था। मैं 14 सालों में मीटिंग नहीं छोड़ा। ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गया कोरोना में और मैं ऑनलाइन मीटिंग सुनने लगा। सीखने के प्रति देखिए किसी भी काम के प्रति ज़्यादातर लोग डीएक्शन में आने के बाद सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम क्या है? सीखना। सीखने का मन नहीं करता है। एजुकेशन लेने का मन, ज्ञान लेने का मन नहीं करता है और इसलिए ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में क्विट कर जाते हैं। सीखने के ऊपर उनको मन नहीं करता है, सीखना नहीं चाहते हैं। आप खुद से सोचिए, आप किसी भी दूसरे काम में एक इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको कहिएगा तुमको ऑपरेशन करना है किसी व्यक्ति का, वो कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा, बोलिएगा ठीक है तुम इसका ट्रेनिंग ले लो। वो अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा और पहुँच जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, क्या करेगा वो? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप बाहरी दुनिया में मास्टर हैं, आप मैं कंप्यूटर पढ़ाने में तेज़ था, मैं कंप्यूटर बेहतर पढ़ा सकता था। डीएक्शन के बारे में मुझे अनुभव नहीं था, इसलिए मुझे डीएक्शन समझ में भी नहीं आता था। मीटिंग ट्रेनिंग सुनता था तो बहुत अच्छी-अच्छी ज्ञान मिलती थी। मुझे डीएक्शन का मीटिंग बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पे केवल डीएक्शन के बारे में नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताया जाता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता था और मैं मीटिंग सुनता था। कोरोना में ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुआ, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, इस तरह से शुरुआत हो गया और मुझे उस बार भी यही चीज़ बताया गया कि आप एक्टिव इनकम पर भरोसा न करिए, आप अपने लिए पैसिव इनकम का व्यवस्था करिए, पैसिव इनकम शुरुआत करिए। एक्टिव इनकम का कोई लिमिट नहीं है, आज आ रहा है, कल क्या होगा, लेकिन पैसिव इनकम एक बार आना शुरू हुआ तो आता रहता है, वो परमानेंट इनकम होता है और वो केवल आपको नहीं, आपके जाने के बाद आपके पत्नी को, बच्चे को, उसके बच्चे को, जनरेशन टू जनरेशन आएगा। इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा जीवन में, इतना बड़ी बात नहीं समझ में आता है, छोटा इनकम के आगे। तो खैर रिएक्शन समझने की बातें थी। मैं कोरोना में इस चीज़ को मुझे जब एक्टिव इनकम मेरा बंद हो गया, अब होता है ना कि जब एक तरफ से पानी मिल रहा है, पानी मिलना बंद हो गया तो बेचैनी छा जाती है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या होगा? काफ़ी लोग उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कोरोना को, आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो परिस्थिति नहीं आता, तो मेरा माइंडसेट नहीं बदलता और केवल मेरा नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों का माइंडसेट बदला है। काफ़ी लोग रिएक्शन में कोरोना को धन्यवाद देते हैं। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि कोई कई सारे लोगों ने अपना परिवार गँवा दिए, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन जो लोग उसका इंतज़ार किए, वो आज भी वहीं पड़े हैं। कि कोरोना खुलेगा फिर मेरा काम चलेगा या
जो लोग उस कोरोना से शिक्षा नहीं लिए, उनका आज भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन जिनको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, मेरे इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो कोरोना जैसा कोई भी वायरस मुझे अटैक नहीं करेगा, वो लोग उस कोरोना के बाद से अपने स्वास्थ्य पे काम करना शुरू कर दिए, वो लोग डी-एक्सन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आज वो लोग बदलाव करके अपने जीवन में स्वस्थ बन रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं, चलिए कोरोना आएगा तो फिर इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे, वो लोग फिर पुरानी घिसी-पिटी। तो मैं बदलाव में आया। मुझे जब समझ में आया, मैंने निर्णय लिया। परमानेंट इनकम का बारे में जब बढ़िया से समझ में आया, तो अब लगा कि नहीं अब निर्णय लेने की बारी है। अभी तक तो जो भी हुआ अब निर्णय लेना पड़ेगा। और वो कोरोना टाइम मेरे लिए निर्णय वाला टाइम था। 2020 के लास्ट में जो कि लॉकडाउन जैसे ही मुझे एक डाउट उस मीटिंग से हुआ था कि आज कोरोना देश में लगा है, तो इतना अफरा-तफरी है, क्या माहौल बन गया है। कल कोरोना शरीर में लग जाए, आज लॉकडाउन देश में लगा है, कल बॉडी में लॉकडाउन लग जाए, कल हमारे अंदर कुछ हो जाए, फिर परिवार कैसे चलेगा? और इस वजह से, इस कारण से मैंने निर्णय लिया और मैं पूरी तरीके से कंप्यूटर्स को साइड कर दिया और कोरोना के बाद हम पति-पत्नी इस डी-एक्शन बिज़नेस को फुल टाइम शुरुआत कर दिए और फुल टाइम हम लोग काम करने लगे। ये निर्णय लेना एक ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेना। हम लोग अपने जीवन के बारे में खुद से निर्णय नहीं ले पाते हैं। रिएक्शन में आ तो गए हैं, लेकिन जैसे-तैसे चल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसको सही तरीका से नहीं कर रहे हैं क्योंकि निर्णय कमज़ोर है। उसको रिएक्शन क्यों करना है, ये समझ में नहीं आया है। मुझे रिएक्शन क्यों करना है, नहीं समझ में आया था। मैंने 9 से 10 साल लगा दिया। कोई बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि मुझे रिएक्शन क्यों करना है ये समझ में आया कोरोना के बाद, बदलाव दिखने लगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कारण मजबूत होना चाहिए। मुझे ये काम क्यों करना है? मुझे इ इस बिज़नेस में मुझे क्या मिल सकता है? यहाँ से मेरे जीवन में कैसा बदलाव आ सकता है? ये सबसे बड़ा क्यों क्लियर करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर लोग इसी उलझन में रह जाते हैं कि लगे हैं जैसे-तैसे चल रहे हैं, एक ना एक दिन सफल हो जाएँगे, नहीं होंगे। मैं भी इंतज़ार करता था कि कहीं न कहीं गलती से मैं डीएक्शन तो जॉइन कर लिया हूँ 2011 में, गलती से कोई आदमी आएगा, जॉइन कर लेगा, मेरा बिज़नेस बहुत आगे चला जाएगा, मैं बहुत अच्छा माने करना कुछ ना पड़े और मैं बहुत अच्छा हो जाऊँ। ये सोच होता था और ये बात को सोचते-सोचते 9 से 10 साल बीत गया, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो आज जितना लोग इस भ्रम में है कि कहीं न कहीं कोई न कोई आएगा मेरे बिज़नेस नहीं, कर्म को करना पड़ेगा। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होता है ना? एक बताया जाता है ना कि चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार करने पड़ते हैं। तो इस इंतज़ार में मेरा 9 से 10 साल बीता। तो इस इंतज़ार में कभी ना रहें कि कोई न कोई आएगा, लाना पड़ेगा और लाने के बाद वो व्यक्ति का विज़न क्लियर कराना पड़ेगा, उस व्यक्ति की सोच बदलनी होगी और जब किसी व्यक्ति की सोच बदलने से पहले खुद का सोच बदलना होगा। ज़्यादातर लोगों के सोच में प्रॉब्लम है। गरीब माइंडसेट हम लोगों के बहुत सारे लीडर बताते हैं कि सारा बिज़नेस माइंडसेट का है। अगर आपके पास गरीब माइंडसेट लिए हैं और आप अपने जीवन से गरीबी निकालना चाहते हैं, आप खुद को गरीबी से बाहर करना चाहते हैं, ये आपका गरीब माइंडसेट आपको कभी बाहर नहीं निकलने देगा। आप जैसे भागना चाहेंगे गरीबी से बाहर, वो आपको खींच के अंदर बैठा देगा, नहीं निकलने देगा। गरीब माइंडसेट इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के माइंडसेट को गरीब माइंडसेट से हटा करके अमीर माइंडसेट पे ले जाना। और अमीर माइंडसेट क्या है? बहुत बार ट्रेनिंग में बताया जा चुका है। वो हर काम जिससे हमारा ग्रोथ हो, जिससे हमारा बिज़नेस बढ़े, जिससे हमारा सिस्टम बड़ा हो, अमीर माइंडसेट है ना? ज़्यादातर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माइंडसेट गड़बड़ था मेरा पिछले 9 से 10 साल तक, जिसके वजह से मैं किसी के माइंडसेट को नहीं बदलवा पाया। तो जब मैंने शुरुआत किया कोरोना के बाद काफ़ी दिक्कतें जैसे सभी लोगों को आता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जब हम इस काम को करते हैं, तो हम लोगों का सबसे बड़ा फ़ोकस क्या होता है कि हम इसके बारे में ट्रेनिंग कम लेते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। और कहीं न कहीं मैं देखा काफ़ी लोगों का ये मामला मेरा तो नहीं था उतना मामला क्योंकि मैं लंबे समय से ट्रेनिंग ले रहा था।
तो मुझे कुछ अनुभव था। लेकिन ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो इस चीज के बारे में ट्रेनिंग कम लेते थे, ज्ञान कम लेते थे, जानकारी कम लेते हैं, और काम पर ज्यादा, क्योंकि गरीब आदमी के पास पूंजी के रूप में क्या है, अपना शरीर और अपना समय। अब लगता है कि ये शरीर समय से जब हम मजदूरी कर सकते हैं, जब हम रोजगार कर सकते हैं, हम डीएक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, डीएक्शन अलग चीज है, ये बिजनेस है, ये मजदूरी नहीं है। आप इसको मजदूरी की तरह करिएगा, आप फेल हो जाइएगा, आपको जीवन भर करना पड़ जाएगा। काफी लोग, क्योंकि माइंडसेट उनका मजदूरी वाला है, वो काम भी करेंगे तो मजदूरी की तरह करेंगे, वो डीएक्शन भी करेंगे तो मजदूरी की तरह करेंगे, और मजदूरी की तरह कर करके कभी भी बिजनेस वाला पैसा कमा पाएंगे नहीं। सिस्टम नहीं बन पाएगा, और सिस्टम बनाने की कला न कभी स्कूल में पढ़ाई जाती है, और न कभी हमारे परिवार में बताया जाता है, न कोई समाज में बताता है, क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है। हम लोग ऑलरेडी दूसरे के सिस्टम में लगे हैं, दूसरे को अमीर बनाने में लगे हैं, खुद का सिस्टम कहाँ बना पाते हैं। और यदि डीएक्शन बिजनेस मिलता है और हम खुद का सिस्टम तैयार करना चलते हैं, तो जो सिस्टम के बारे में नहीं जानता है, वैसे लोगों से सलाह लेते हैं। ये सबसे बड़ा गड़बड़। हमें सलाह किससे लेना है, आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जाता है डीएक्शन में, तो जैसे ही डीएक्शन शुरू करता है, उसको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, मेरी जिंदगी का निर्णय कौन कर रहा है। पता चलता है कि वो ऐसे आदमी से सलाह ले लेता है, जो आदमी न डीएक्शन के बारे में जानता है और न बड़ा पैसा कमा रहा है। वो सलाह दे देता है, और उसके सलाह, उसके बात को सुन करके काफी लोग इस बिजनेस में, क्योंकि वो नेगेटिव बतियाएगा। अगर उसके नजर में डीएक्शन बेस्ट रहता, तो वो पहले कर लिया होता। उसको डीएक्शन की केवल नेगेटिव बातें मालूम है, वो डीएक्शन के प्रति नेगेटिव हो चुका है, वो सलाह क्या देगा, नेगेटिव सलाह देगा, और उसके बात को जो लोग भी सुनेंगे, सब लोग नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए इसमें सब किससे हम सलाह ले रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है। और डी एक्शन की मीटिंग में, ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि डी एक्शन के बारे में अगर बात करना है और इसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ सलाह लेना है, तो केवल एक आदमी से सलाह लीजिए, वो है आपका गुरु। गुरु शब्द बहुत जरूरी है जीवन में। और गुरु बनाना, आज जो हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, गुरु शब्द बस स्कूल में मास्टर साहब को देखे हैं। इसके बाद गुरु शब्द से काफी लोगों को दूरी, गुरु शब्द से घृणा होता है। लेकिन मैंने जो सीखा अभी तक, कि अगर डी एक्शन में जिसके पास कोई गुरु नहीं है, वो डी एक्शन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है डी एक्शन में। आज काफी लोग हैं जो अपने माइंडसेट, क्योंकि आपको रास्ता कौन बताएगा, आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये कौन बताएगा, कोई ना कोई आपका गुरु बताएगा। हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे ही सब आता है, मैं जो जानता हूं वही बेस्ट है। ये कैसे पता आप जो जानते हैं वही बेस्ट है? अरे हम तो कंप्यूटर पढ़ाए हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता था, हम तो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर बेस्ट ज्ञान है, ये लोग क्या सिखाएंगे। गुरु की बात को न सुनना, आप अंधेरा में जा रहे हैं, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आप गिर जाइएगा। एक गुरु है जो बचाएगा। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? तो एक गुरु जरूर होना चाहिए आपके जीवन। गुरु कैसा होना चाहिए? जो खुद सफल हो, जो सिस्टम को पूजा करता हो, सिस्टम को मानता हो, जो सिस्टम को सही तरीके से समझता हो, जो हर काम से पहले सिस्टम को रखता हो, वैसा गुरु। वो जागता होता होना चाहिए, भागता होना चाहिए। सोते हुए और रोते हुए आदमी को गुरु बना के, क्योंकि देखिए, अगर वैसा व्यक्ति को गुरु बनाइएगा जो असली है, गलती होने पे बहुत डांटेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों के गुरु अग्रवाल सर जो थे, बहुत जोरदार डांटते थे गलतियों पर, और ऐसा डांट देते थे कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। लेकिन आज अगर आप अपने नॉर्मल गुरु रखिएगा, जो गलती पे ना डांटे, तो वो गलती पे डांटेगा नहीं, तो आप बार बार करिएगा, और बार बार करिएगा तो आप जहां है वहीं पड़े रहिएगा, कभी आगे बढ़ नहीं पाइएगा। तो गुरु असली होना चाहिए, ये सोच समझ के चुनाव करना, और जब गुरु बना लिए, समर्पित हो जाना बहुत जरूरी है। समर्प, इसमें हाँ नहीं नहीं, ये सही है गलत, वो सब नहीं, समर्पित हो जाना। बस आप जो कहेंगे वही करेंगे, मुझे सफल होना है। तब जा करके काफी लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन उसका बातें नहीं सुनते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं, गुरु को आप
सोचते हैं कि वो नहीं, उनके न जानने में आप गलत काम करते हैं। गुरु नहीं देख रहे हैं, गुरु नहीं जान रहे हैं, गुरु को सब पता है। आप इसलिए जानते हैं कि गुरु नहीं जान रहे हैं क्योंकि आपको जवाब नहीं देता है। जिस दिन आपका गुरु आपसे दूरी बनाना चाहेगा, आपको जवाब नहीं देगा, आपकी जगह किसी और को तैयार करने लगेगा। आपको लगेगा कि गुरु को पता नहीं है, गुरु को सब पता होता है। इसलिए कभी भी गुरु अगर बनाते हैं तो समर्पित के भाव से रहना है। जो कह दे वो करेंगे। गलती है तो गलती है, झूठ नहीं। गलत काम कर दिए, गुरु से झूठ बोल दिए, गुरु कहाँ जानेंगे? आप नुकसान कर लिए अपना, गुरु को सब। ये बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्शन बिज़नेस कहा जाता है शीशा का घर है। यहाँ आप जो भी करेंगे सब दिखता है। केवल आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, बाकी सब देख रहा होता है। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डीएक्शन में सलाह लेना है, जो भी पूछना है, केवल गुरु से। जो भी गलती समझ में आए, तो ज़्यादातर लोग बाहरी दुनिया का सलाह ले लेकर के खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग इधर-उधर ऐसे-वैसे लोगों से सलाह ले लेते हैं जो उसके बारे में नहीं जानता है, और जिसके चलते तो सबसे पहला ज़रूरी है हमें ज्ञान किससे लेना है, सलाह किससे लेना है। दूसरा चीज़, उसका ट्रेनिंग, जो भी डीएक्शन का मीटिंग, जैसे अभी हम लोगों का कंपनी का जो 12 बजे का मीटिंग चलता है, सुबह का मीटिंग चलता है, जितना ज़्यादा हम ट्रेनिंग लेंगे, उतना बेहतर हम बनेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बाहरी दुनिया में अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रहा है, लोग इस काम को करने के लिए पैसे लगा-लगा के ट्रेनिंग ले रहे हैं। उस ट्रेनिंग के समय उनको पैसा नहीं मिलता है, केवल ट्रेनिंग मिलता है। जैसे हम लोग नौकरी करना है तो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पैसा कमाता है? नहीं कमाता है, केवल पढ़ता है, पढ़ने के बाद तैयारी करता है, तैयारी के बाद कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद नौकरी लगता है, तब जाके पैसा कमाता है। उतना करते-करते उस बच्चे का उम्र 25 साल हो जाता है। डीएक्शन में जैसे हम जॉइन करते हैं, सर कितना पैसा आया मेरा? आप बिज़नेस करने आए हैं, आपके पास बिज़नेस का अनुभव है? आपके पास बिज़नेस का ज्ञान है? नहीं है। तो सबसे पहले सीखना है, और सीखने के समय पैसा नहीं देखा जाता है, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना। तो रिएक्शन मौका देता है कि फ्री का ट्रेनिंग देता है, और इसीलिए हम सभी के गुरुजी बताते थे कि लोग फ्री का वैल्यू नहीं देते हैं। हमारा बॉडी फ्री का है, इसीलिए लोग जो मन वो खा लेते हैं, अच्छा चीज़ नहीं खाते हैं क्योंकि ये फ्री का है। अगर इस बॉडी में पैसा लगता, अगर आँख लगाने में 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगा होता, तो इस आँख को हमेशा विटामिन ए खिलाया जाता। अगर शरीर में जो लीवर है, इसमें पैसा लगता, इस लीवर में अच्छा खाना दिया जाता। लेकिन फ्री का मिला है, इसलिए उसका कीमत नहीं है। उसी तरीके से बड़े-बड़े लीडर्स, आज हमारे मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैनेजमेंट के लिए, जो कि हम सभी लोगों के लिए समय-समय पे अभी एक बहुत बड़ा ऑफर भी आया है, तो लाते रहते हैं। ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए बढ़िया-बढ़िया लीडर, बढ़िया-बढ़िया व्यवस्थाएँ करते हैं। अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे, तो हम अपने आप को इतना बेहतर बना लेंगे, तो हमारा सिस्टम भी बेहतर बनेगा, और बहुत जल्दी हम लोग उस सपने को पूरा कर सकते हैं, जिस सपने को सोच करके हमने डीएक्शन में आया। ये कब होगा? जब हम ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, काम को इम्पोर्टेंस नहीं, ट्रेनिंग को। तो मीटिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा शुरुआती का 6 महीना तो 24 घंटा ट्रेनिंग लेने का प्रयास करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, है ना? और फिर जब ट्रेनिंग बेहतर, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं काम करने, जहाँ अभी डीएक्शन को लेकर के किसी के यहाँ जाएँगे, कोई डीएक्शन जानता नहीं है, तो वो उसको क्या कहेगा? अलजल है, बेकार है। लेकिन ट्रेनिंग लेकर के जाएँगे, तो हम उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनजाने बन करके हो सकता है उसको डीएक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। वो इसलिए बोल रहा है बेकार है। वो एक कहानी बताया गया था कि एक बार एक व्यक्ति गलती से एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच गया, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रहते थे। सब लोग, वहाँ की एक ऐसी प्रथा थी या एक ऐसी बीमारी थी कि जन्म से ही लोग अंधे पैदा होते थे, है ना? जन्म से सब अंधे, सब अंधे। ये व्यक्ति गलती से पहुँच गया वहाँ, वहाँ देखा अरे सब अंधे हैं। वहाँ के लोगों को पता चला एक हमारे जैसा आदमी आया है, लेकिन उसके पास आँख है। लोगों को लगा अरे यार ये तो बीमारी है इसको, इसको इसकी बीमारी नहीं दूर करेंगे, तो इस ये वाला बीमारी सभी को लग जाएगा, और पूरा गाँव मिल कर के उसके आँख को निकालने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ समझने की बात है कि यहाँ गलत कौन है? क्या वो लोग गलत हैं? नहीं, उनको तो यही पता है आदमी बिना आँख का होता है। और ये जो पहुँचा है, क्या ये गलत है? इसको तो ये समझना है कि यहाँ पे किसी को आँख नहीं है,
मैं एक आंख वाला हूँ, इन सबको मैं आंख दिलाऊंगा। ये नहीं कि अरे अरे हम तो जान गए बिना आंख वाला ही ठीक है। ऐसे होता है जब हम चाय लेकर पेस्ट लेकर मार्केट में जाते हैं, लोग बोलते हैं ये तो बेकार है, आल जाल है, हम लोग उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके हम भी काम करना कम कर देते हैं। समझिए, वो व्यक्ति जानता नहीं है कि आप क्या लिए हैं, उसको समझाना हमारा काम है। और उसको समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, ये कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ट्रेनिंग पर ध्यान देने की, मीटिंग सुनने की। और आज पहले की अपेक्षा, पहले मैं मुझे याद है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए महीना में 1 से 2 बार ट्रेनिंग होता था और बक्सर से 100 किलोमीटर दूर के अग्रवाल सर का मीटिंग सुनने जाना पड़ता था। 100 किलोमीटर दूर, मतलब आज गए तो आज नहीं आ सकते हैं, कल आना पड़ेगा, रास्ते उतना खराब थे। आज देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया। आज घर बैठे हजारों लोगों के साथ हम मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, हर चीज दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इतना आसान बिजनेस होते जा रहा है, इतना बेहतर सिस्टम आ गया। आज भी काफी लोग होते हैं जो इस बेहतर सिस्टम को न समझ पाते हैं, अपनी ताकत के आधार पे, अपनी ज्ञान के आधार पे काम करते हैं, एक बेहतर सिस्टम का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद वो सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं। तो जिसको भी वो बताते हैं, उसको भी अपनी ताकत पे भरोसा है, वो भी सिस्टम को नहीं समझता है। करते-करते साल भर, 2 साल डीएक्शन में हो गया, सिस्टम नहीं बन पाया। और डीएक्शन में पैसा कौन देगा? सिस्टम देगा। ना अपलाइन पैसा देगा, ना गुरु, कोई नहीं, सिस्टम पैसा देगा। तो सबसे ज़्यादा बेहतर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और बेहतर सिस्टम बनाने की कला कहाँ से मिलेगा? गुरु से और ट्रेनिंग से, है ना? तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं लेने के चलते फेल कर जाते हैं। इसके साथ-साथ सिस्टम जो बताता है, अभी कंपनी बहुत सारा ऑफर्स या बहुत सारा नियम लेके आती है, जिसमें 1 तारीख को अपना पीवी करने का नियम होता है। और काफ़ी लोग हैं जो पीवी करते हैं अंतिम दिन जाकर के। सिस्टम बताता है कि 1 तारीख को पीवी, तो बस 1 तारीख को। गुरु बताते हैं 1 तारीख को पीवी, तो बस 1, तो उसमें कोई सवाल-जवाब नहीं होना चाहिए। 3000 पीवी, तो 3000 पीवी। मेहनत करना, अगर कोई व्यक्ति बता रहा है, तो उसके लिए वो उपाय भी तो बता रहा है कि कैसे होगा, है ना? तो इसलिए अगर 3000 पीवी करना है, तो करना है, बस लड़ना है, क्योंकि हमने समर्पित हुए हैं। किस लिए? मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे सपने पूरे करने हैं। इसलिए जो कहा जाएगा वो करेंगे, बस मुझे आगे बढ़ना है। मुझे जीवन भर मेहनत नहीं करना है, मुझे 3 साल, 5 साल तक एक बेहतर सिस्टम निर्माण करके और जीवन का मज़ा लेना है। बाहरी दुनिया में ज़िंदगी भर मेहनत करना है, डीएक्शन में जीवन का मज़ा लेना है। और जीवन का मज़ा कब ले सकते हैं? जब आपके पास परमानेंट पैसे हो और परमानेंट स्वास्थ्य हो। आज डीएक्शन में आने के बाद काफ़ी लोगों का हाल क्या होता है? प्रोडक्ट खाए, फ़ायदा मिल गया, काम शुरू कर दिए। अब तो हम स्वस्थ हो गए सर, अब प्रोडक्ट खाने की क्या ज़रूरत है? अब तो हम काम करेंगे, अब तो पैसे कमाएँगे। ये बहुत बड़ा गलती काफ़ी लोग करते हैं। अब डीएक्सन प्रोडक्ट को समझिए, ये मेडिसिन नहीं है, जो आप बीमार हुए, खाए, ठीक हो गए। ये सप्लीमेंट है, ये पोषक आहार है। और पोषक आहार की ज़रूरत मानव शरीर को प्रत्येक दिन होता है, रोज़ होता है। ये मेडिसिन नहीं है कि जब डिज़ीज़ आया, बीमारी आया, खाए, ठीक हो गए, कोई नहीं, ये पोषक आहार है। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमारे बॉडी को रोज़ है। इसलिए रिएक्शन में बिज़नेस करने से पहले प्रोडक्ट खाना सीखना होगा, प्रोडक्ट खाना होगा। काफ़ी लोग पहले खाते नहीं हैं, बेचने निकल जाते हैं, बताने निकल जाते हैं, सलाह देने चल जाते हैं और पता चलता है कि उनकी खुद की बीमारी स्वस्थ नहीं है, उनसे कोई सुनता नहीं है। और आपके अंदर क्या बीमारी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपको कहना नहीं पड़ता है, आपका चेहरा बताता है। आपका चेहरा देख के लोग पढ़ लेते हैं कि खुद परेशान है और हमें परेशानी से बाहर निकालने आया है। खुद बीमारी से ग्रसित है और हमें बीमारी से, तो हमें दिखना चाहिए वैसा, हम एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, खुद स्वस्थ दिखना चाहिए, तभी जाकर के हमारी बात सुनी जाएगी। हम स्वास्थ्य सलाहकार हैं, खुद स्वस्थ नहीं है, खुद हमारा ढांचा बिगड़ा हुआ है ना? तो ऐसा नहीं, तो ये ढांचा मेरा कैसे सुधरेगा? जब हम प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में खाएँगे। आज देखिए कंपनी हम सभी लोगों के लिए एक से बढ़ के एक लगातार प्रोडक्ट ला रही है और अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएँ, लगातार प्रोडक्ट ला रही है, बस हमें इस्तेमाल करना है ना? तो प्रोडक्ट ज़रूरी है इस्तेमाल करना। और जो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट खाएगा, वो उतना बेहतर बिज़नेस कर पाएगा। जो नहीं खाएगा उससे बिज़नेस नहीं होगा। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
खाइएगा तो स्वास्थ्य, बताइएगा तो पैसा। तो खाने के लिए खरीद के खाइए, बताने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, गुरु बनाइए और जो कहा जाए समर्पित होके काम करेंगे और धैर्य बना के, हड़बड़-दड़बड़ में नहीं। काफ़ी लोग होते हैं, "सर 10 तारीख हो गया सर, मेरा पैसा कितना आया सर?" सर पैसा देते हैं, सिस्टम पैसा देता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरा सिस्टम इस महीने कैसे बेहतर बनेगा, तब जाकर के इसका रिटर्न अगले महीने बोनस के रूप में मिलेगा, है ना? तो हमें सिस्टम जितना बेहतर बनाएँगे, इनकम उतना बेहतर होगा। अगर हम सिस्टम पे ध्यान इनकम पे ध्यान देंगे, ये सिस्टम का बिज़नेस है और एक बार सिस्टम निर्माण हो गया, मैंने जब शुरुआत किया काफ़ी दिक्कतें आईं, लेकिन लगे रहे, सीखते रहे, काफ़ी सीखे थे पहले भी, पति-पत्नी काम करते गए, सलाह कभी नहीं लिए किसी और से, केवल गुरु अपलाइन से सलाह लिए, जिसके बदौलत आज लगभग 3 साल पार हो चुका इस डीएक्सएन में आए हुए और आपको हम बता दें कि 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं मिलियनेयर हूँ। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मिलियनियर का बोनस आता है और अभी जो 30वां सालगिरह मनाया गया डीएक्सएन बिज़नेस का मलेशिया में 2023 में मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला। ये माइंडसेट बदलने का देन, अगर सही तरीका से काम करेंगे, रिज़ल्ट मिलेगा, बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आल-जाल के चक्कर में पड़े रहेंगे, घिसते रहेंगे, पता चलेगा कि आगे नहीं लेकिन सही मेंटरशिप में काम करेंगे, सही गुरु के साथ काम करेंगे, बहुत जल्दी बेहतर लाइफ आज पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए मिलियनियर हैं। पिछला साल 2023 में मलेशिया गए थे और 2024 का टीएसआई बस थोड़ा-सा के लिए मिस हो गया, अनुभव नहीं था, टीएसआई पॉइंट कैसे क्या करना होता है, तो लगभग 8-10 हज़ार पॉइंट रुक गया जिसकी वजह से छूट गया, लेकिन 2025 का अल्माटी भी क्वालीफाई हो चुका है। काम हो रहा है, बेहतर हो रहा है, आप भी आइए, आप भी करिए, जैसे करोड़ों लोग इस बिज़नेस को हमारे भारत देश में कर के और अपने जीवन को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं, मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। अगर आपको मौका मिला है इस गरीबी से बाहर निकलने का, तो लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं मिलेगा। बहुत तेज़ी से ज़माना बदल रहा है, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो आगे इस तरह का कोई मौका नहीं मिलने वाला है कि दोबारा मौका मिलेगा और दोबारा हम अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाएँगे, दोबारा हम अपने आप को गरीबी से निकालेंगे, इस तरह के मौके दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। डीएक्सन एक बहुत ही सुनहरा अवसर बन कर के आया है, जो हमें इस तरह का मौका दिया है कि हम अपने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को बहुत बेहतर ऊँचाई पर ले जा कर के एक एक बढ़िया सपने पूरा कर के एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं और अब देखिए कितना खुशियाँ मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, कहीं नहीं जाने को मिलता था, आज डीएक्सएन घुमा रहा है, हर साल घुमा रहा है। अब शुरुआत भी हो चुका है, मलेशिया घूम चुके हैं और इसी साल अल्माटी का भी हो चुका है क्वालीफाई, फिर रसिया का और आपका कश्मीर का भी आया हुआ है, उसपे भी हम लोग लगे हुए हैं, वो भी पूरा होगा। तो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी उसी तरह ज़बरदस्त ज़िंदगी हो और आप भी लगिए, आप भी मेहनत करिए। दिक्कतें हैं, जब तक से आपके पास एक सिस्टम नहीं निर्माण हुआ है, दिक्कतें हैं। कोई टेंशन नहीं है, करना है। जीवन भर मेहनत करने से बेहतर है 3 साल, 4 साल थोड़ा-सा रगड़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, इसके बाद की लाइफ़ बहुत ही बेहतर होने वाली है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देता है डीएक्सएन, मुझे भी मिल रहा है, आप सभी को भी मिलेगा और लगे रहना है। तो समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग मिल-जुल करके ज़बरदस्त तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए और जो इस बिज़नेस में करना है ट्रेनिंग को लेकर के और बेहतर से बेहतर अपने सिस्टम को बनाइए। साथ ही साथ हम सभी लोगों के साथ हमारे गुरु अपलाइन और मैनेजमेंट का बहुत बेहतर योगदान मिल रहा है। अभी जो ऑफ़र लॉन्च हुआ है रिडीम्शन वाला बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार 2015 में सुनने को मिला था, कोरोना में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एन्जॉय किया इस ऑफ़र का और 2025 में भी शुरुआत हो चुकी है। तो पूरा जोश-जुनून के साथ करना है और इस ऑफ़र को अगले फरवरी तक मस्ती के साथ एन्जॉय करना है, पूरा करना है और हम सभी लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग भी करिए और बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा एक आपका जो अनुभव है जीवन का और आपने जो डीएक्सएन जर्नी एक ब्यूटीफुली आपने स्टार्ट किए हैं और खुद को इस मकाम पे लिए हैं जो सक्सेसफुली आपने आप जो खुद को सक्सेसफुल बनाए हैं। ये जो आपका स्टोरी है और आपका जो ये आज का जो सेशन है ये आई होप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सीख लेके आएगा, एक लर्निंग
एक्सपीरियंस लेके आएंगे और थोड़ा बहुत अगर हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन वे में और सिस्टम को अगर फॉलो करें तो ये सिस्टम हम लोग को बहुत दूर लेके जाएगा। जितने भी गोल्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग का जीवन का डीएक्सएन में आने का, तो ये सिस्टम को फॉलो करिए दोस्त। और बाकी जैसे एकदम बिगिनिंग में, सेशन के बिगिनिंग में उत्तम सर ने बोले हैं, जितने भी ऑफर्स है और बाकी जो फरवरी का मेनली जो ऑफर्स है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये एक तरह से एक वॉलेट है। आप जितना खरीदारी इस महीने करोगे और आप साल भर तक इसका पूरा रिडेम्पशन 100% रिडेम्पशन आप ले सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल एक ऑफर है, एक बहुत ही सुनहरा एक मौका है खुद को परचेज को बढ़ाने का, खुद को क्वालिफाई करने का और खुद का इनकम को बढ़ाने का। तो इसी चंद शब्द के साथ आज का ये सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। टिल देन जुड़ा रहिए, डीएक्सएन करते रहिए, डीएक्सएन सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो आनंद जी नमस्कार, वेस्ट बंगाल से मैं हूँ अनिंदो दास। आज इसी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन, थैंक यू।